अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद एहतिशाम रिजवी आज की बड़ी खबरों के साथ आपके सामने फिर हाजिर हूँ। सबसे बड़ी खबर है कि एक मुंबई जा रही ट्रेन में एक कोच में मदरसे के बच्चों की पिटाई की गई है। जी हाँ, मदरसे के बच्चों को दो शराबियों ने उनकी पिटाई कर दी। एक सुशील नामक व्यक्ति ने बचाने की कोशिश की, उनसे सवाल पूछा कि क्यों मार रहे हो, तो उस सुशील नामक व्यक्ति की भी पिटाई की गई। मदरसे के बच्चों की मुल्ले और पाकिस्तानी कह के जैसे भारत में चलता रहता है, वही लगातार कह करके उन बच्चों की पिटाई की गई। भारत सरकार इसके ऊपर मौन रहेगी क्योंकि ये मुसलमानों की पिटाई हुई है, मुसलमानों के बच्चों की पिटाई हुई है। इसलिए कोई कानून, कोई संविधान इनको ये नहीं कहेगा कि साहब इनको इंसाफ मिलना चाहिए और जिसने ये हरकत की है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि भारत देश में कानून और संविधान खत्म हो चुका है, मिट चुका है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लगातार चैलेंज किया जा रहा है, लगातार बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, चाहे वो गुजरात में हो, चाहे वो हिमाचल में हो, चाहे वो मध्य प्रदेश में हो, चाहे वो यूपी में हो, लगातार लगातार बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। उसी तरीके से कोई कानून, कोई संविधान ये नहीं कहता है इनके लिए कम से कम इनकी निगाहों में कोई संविधान ऐसा नहीं है जो मुसलमानों को बचा ले इनके प्रकोप से। यही हकीकत है देश की, और यही हकीकत पूरी दुनिया को पता होनी चाहिए, इसलिए मैं वीडियो बनाता हूं। समझ रहे हैं ना? मजबूरी है। जयपुर में कल मैंने एक विधायक की डाली थी कि उसने जो है एक दानिश नाम के बच्चे को, एक नौजवान को आतंकी कहा। आज मैं उसके चेले की बात देता हूं। आज उसके चेले ने, उसी विधायक के चेले ने एक सब्जी वाले दुकान के सब्जी की दुकान खोले हुए एक मुसलमान को मारा पीटा। बाद में गिरफ्तार हुआ वो, लेकिन उसने मारा पीटा और कहा कि कहां से आया है तू? मुल्ला है ना? तू कहां से आया है? तू बांग्लादेशी है, आईडी दिखा। जबकि आईडी दिखाने का चार्ज पावर उसके पास है ही नहीं है। मेरे पास है ही नहीं कि हम आपकी आईडी चेक करें। हम कौन होते हैं आपकी आईडी चेक करने वाले? लेकिन भारत में अगर आपके सर पे, आपके माथे पे तिलक लगा हुआ है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, या आपको पावर मिला हुआ है। यही होता है देश में। क्या किया जाए? उत्तर प्रदेश को रेप प्रदेश अगर कहा जाए तो बुरा नहीं होगा। जी हां, हर दिन बहुत सारे रेप उत्तर प्रदेश में होते हैं, बहुत सारे। अगर उनकी न्यूज बताने लगूं तो शायद मुझे लगता है 10-15 मिनट की न्यूज मुझे संक्षिप्त में अगर बताऊंगा तब भी कम से कम 10-15 मिनट लग जाएंगे रेप की कहानियां सुनाते सुनाते आपको। अभी एक रेप हुआ है, एक महिला को अपहरण करके 7 दिनों में 4 लोगों ने उसके साथ गैंग रेप किया है। कार्रवाई के नाम पे जीरो है। रीजन यही हो सकता है कि जिसका रेप हुआ है वो कोई खास धर्म से, और जिसने रेप किया है वो कोई खास धर्म से था। आगे आपकी जिम्मेदारी है, आप खुद ही समझ लें। ये उत्तर प्रदेश कौशाम्बी का मामला है। ये उत्तर प्रदेश में या भारत में आम बात हो गई है कि आप कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उत्तर प्रदेश के ही आगरा में राजा नाम के एक मुस्लिम व्यक्ति को बजरंग दल के कुछ लोगों ने अपहरण कर लिया दिन दहाड़े। गाड़ी के ऊपर भी बजरंग दल लिखा हुआ है। दिन दहाड़े उनका अपहरण कर लिया। अपहरण करने वालों का नाम मयंक ठाकुर, रवि चौहान और छोटू है। इन लोगों ने अपहरण कर लिया। कमाल है ना? ये कुछ भी हो जाता है हमारे भारत में। और कहा कि एक महिला के साथ इनके अवैध संबंध हैं, जबकि महिला ने साफ इनकार कर दिया। कमाल है। जब चाहो, जैसे चाहो, जिस तरह से चाहो उस तरीके से इनको मार पीट लो। कभी महिला के नाम पे, कभी गांव के नाम पे, कभी गोश्त के नाम पे, कभी कुछ नाम पे, कभी कुछ नाम पे, कभी वक्फ के नाम पे, कभी जमीन पे नाम पे। अच्छा, वक्फ से याद आया कि हिमाचल प्रदेश में वक्फ को लेकर के एक रैली निकाल रहे थे एक भाई साहब। उनका नाम था वीरेंद्र। हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर की खबर है ये। उनका नाम था वीरेंद्र परमार। रैली निकाल रहे थे वह वोट के खिलाफ। मस्जिदों को खत्म करने के नारे लगाते हुए जा रहे थे। एक मस्जिद के सामने अपनी भीड़ को रोका और वहां तेज तेज नारे लगाना शुरू हो गए। जैसा कि करते हैं, जो नारे लगाते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उन्होंने नारे लगाने शुरू कर दिए। उसी बीच उनको हार्ट अटैक हुआ और वहीं पर वो चलते बने। हार्ट अटैक से उसी जगह से वो चलते बने। आए थे भीड़ लेकर के, गए हैं कांधों पे। और ये ऊपर वाले की लाठी है, इसमें पब्लिक ने कुछ नहीं किया है। साफ बात बता देता हूं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गए थे कश्मीर। अभी वहां से वापस आए हैं। एक मीटिंग में, एक रैली में उन्होंने भाषण दिया और भाषण में बताया कि पिछले दिनों में कश्मीर गया था। एयरपोर्ट पे बैठा हुआ था कि उधर से आवाज आई राम राम। मैंने तवज्जो नहीं किया, फिर से आवाज आई राम राम। मैंने फिर ध्यान नहीं दिया तो फिर आवाज आई योगी जी राम राम। मैंने पलट के देखा तो एक मौलवी बैठा था। एक मौलवी राम राम कह रहा था। समझ रहे हैं?
तब मेरे समझ में आया कि आज 370 हटाने पर एक मौलवी के मुंह से राम राम निकलने लगा। अगर कुछ दिन भाजपा की सरकार रही तो कुछ दिनों के बाद ये सड़कों पर हरे राम हरे कृष्णा गाते हुए निकलेंगे। ये आदित्यनाथ योगी के शब्द हैं। मैं उस मौलवी को कुछ नहीं कहूंगा, आप लोग खुद जो कहना है कहें, मैं कुछ नहीं कहूंगा उस मौलवी को, मुझे कहने का कोई हक नहीं है, शायद कोई, मैं नहीं कह सकता। खैर, चलता हूं उत्तराखंड। उत्तराखंड में भी वही हो रहा है, हर जगह वही होता है। मैं उत्तराखंड को बड़ा शांत समझता था, आज से 10 साल पहले, मैं 15 साल पहले आई थिंक, मैं उत्तराखंड में कंप्यूटर कोर्स कर रहा था, तब मैंने देखा था कि बहुत शांत स्वभाव का वो एरिया हुआ करता था। अभी नहीं है, अभी नहीं है। खैर, नूर मोहम्मद नाम के एक इंसान को पकड़ा जाता है, पिटाई की जाती है, उसकी बुरी तरीके से पिटाई की जाती है। नूर मोहम्मद के नाम के लड़के को कहा जाता है कि नूर मोहम्मद का एक हिंदू लड़की के साथ आपत्तिजनक पे पकड़ा गया है, आपत्तिजनक में पकड़ा गया है। महिला को पुलिस थाने बुलाया जाता है, महिला इनकार कर देती है और कहती है अगर कोई एविडेंस है इनके पास तो लाके दिखाओ मुझे, क्यों झूठ बोल रहे हैं मुझे बदनाम करने के लिए। कोई बात नहीं, नूर मोहम्मद को छोड़ दिया जाता है, लेकिन उनको नहीं पकड़ा जाता है जिन्होंने इसकी पिटाई की थी। फिर वो जाते हैं नूर मोहम्मद के घर, उसके घर में आगजनी करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं और पिटाई करते हैं, और वहीं बैठ करके अपना धर्म की चालीसा शुरू कर देते हैं। लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि वो खास धर्म से आते हैं, इसलिए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। और क्यों कर की जाए, नहीं की जा सकती है ना। हिमाचल प्रदेश में पुलिस वालों की मौजूदगी में मुस्लिम दुकानों को लूटा गया। पुलिस वालों की मौजूदगी में, पुलिस वालों की मौजूदगी में, मैं फिर कह रहा हूं, पुलिस वालों की मौजूदगी में मुसलमानों की दुकानों को लूटा जा रहा है और कोई नहीं है कि उसको रोक सके। क्यों रोके, लूट मुसलमानों के साथ हो रही ना, होने दो, कौन सी बड़ी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमारे देश में कब क्या हो रहा है कोई समझ में नहीं आ रहा है। हमारे देश में कुछ भी हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि सब के सब चोर हैं। मैं मुसलमानों से कहना चाहता हूं कि अपने आप को कब समझोगे तुम, कब समझोगे तुम, ये उंगलियां कब तक बांट के रखोगे, मजबूती कब आएगी तुम में, एकजुट कब होगे। मैं नहीं कह रहा हूं कि एकजुट होकर सड़कों पर निकलो, मैं नहीं कह रहा हूं कि एकजुट होकर लड़ो, नहीं, एकजुट होने की बात कर रहा हूं, सिर्फ एकजुट होने की। ये फिरकावारियत छोड़ोगे कब, एक दूसरों की खिंचाई करना छोड़ोगे कब। मैंने हजारों की तादाद में मुसलमानों को देखा है कल से, जो आज तक ईरान के खिलाफ और हसन नसरुल्लाह के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। हालांकि मैं उनको इग्नोर कर देता हूं, नहीं देखता हूं, क्योंकि वो चंद लोग हैं। लेकिन ये चंद लोग किस तरीके से मुसलमानों के अंदर फिरकावारियत शुरू कर रहे हैं। मैं कहता हूं क्या हमारा तुम्हारा बदला है। तुम अल्लाह को नहीं मानते हो क्या, मानते हो ना, हम भी मानते हैं। तुम रसूल को नहीं मानते हो क्या, मानते हो, हम भी मानते हैं। तुम किताब को नहीं मानते हो क्या, मानते हो, हम भी मानते हैं। तो हम कहां अलग हो गए भाई, हम किस तरह अलग हो गए, अजीब बात है ये कमाल है। ये जबरदस्ती कुछ लोगों द्वारा आपस में लड़ाने का काम किया जा रहा है ताकि हम लोग लड़ते रहें, और ये बात मुसलमान समझ ही नहीं रहा है। उसको समझना होगा कि हमें आपस में नहीं लड़ना है, हमको टुकड़े टुकड़ों में बांट करके ये खत्म कर देना चाहते हैं। इस बात को समझना होगा तुम्हें, और ये बात कब समझोगे तुम, समझ जाओ जितनी जल्दी हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, जहां सब्सक्राइब ऑप्शन आता है वहां ज्वाइन आता है। तो अगर ज्वाइन करना चाहें तो उसमें भी आप ऑप्शन टिक करके जाकर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, और उसके बाद ज्वाइन कर सकते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सबका। उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में मैं इस चैनल को बेहतर बनाने की कोशिश करूंगा। पूरी वीडियो, ऑडियो, न्यूज की फोटो, वीडियो, सारी कुछ जैसे न्यूज चैनलों में चलता है वैसे चलेगा। मैं कोशिश कर रहा हूं एक एडिटर हायर करने की, अगर जल्दी से जल्दी कोई एडिटर मिल जाता है तो मैं सब कुछ काम शुरू कर दूंगा। ये न्यूज पोर्टल, ये न्यूज चैनल आप सबके लिए आगे आगे दिनों में काम बढ़ता रहेगा, आपके तक चीजें पहुंचती रहेंगी, अगर आप लोगों ने चाहा और साथ दिया तो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, धन्यवाद। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।